नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज का जीवन यापन हो जाए उतना ही कमाता था। उसे कल का कोई भय नहीं था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए ही करता है। उसके चेहरे पर शांति का भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता था, पर सच तो यह था कि लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर भी जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता था कि ईश्वर में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बच्चा बहुत रोया। पास की दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने पूरी बात सुनी और बच्चे और उसके माता पिता को समझाया और कहा कि भगवान में विश्वास रखो, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। वो बोले कि हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुम्हें क्या अच्छा दिख रहा है। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला कि देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर गांव से एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था कि इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने के लिए ले गए जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा कि बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। इस तरह उस गांव का कोई नुकसान नहीं हुआ और जंगली लोग वहां से चले गए। दोस्तों, हमें किसी संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। और कहा भी जाता है कि संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन बन जाए। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर ना बैठें, आगे की ओर देखें, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई मायना जरूर होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।